चलो ध्यान से सुनो। इसके पहले परावर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब कोई चीज टकरा कर वापस क्या हो जाए, लौट जाए, न टकराए और टकरा के लौट जाए, परावर्तन। और दूसरा अगर टकराए और टकरा कर दूसरे माध्यम में चला जाए तो अपवर्तन। और तीसरा क्या है, टकराए और टकरा के फैल जाए, उसी को कहते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें धूल कणों से, या मान लो कांच से लौट रहा था, कांच का ही धूल कण हो, कांच को क्या करो, बूक दो। हाँ जाने दो, कांच को क्या करो, एकदम बूक दो। और भूकने के बाद उसको क्या कर दो, उस पे प्रकाश को गिराओ, तो प्रकाश न तो लौटेगा और न ही पार करेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, कई माध्यमों में फैल जाएगा। क्या होगा, फैल जाए। तो जब प्रकाश की किरणें धूल कणों से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहा जाता है। देखो आपकी किताब में जैसे लिखा हो उसी भाषा में लिखवा दें। अगर कंफ्यूजन हो तो बताओ, नहीं तो हम बताएं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें धूल कणों से टकरा करके सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। देखो सबसे ज्यादा फैलेगी कौन सी रंग, लाल फैलती नहीं है। सबसे ज्यादा फैलेगा कौन, बैंगनी रंग। बैंगनी और आसमानी। बैंगनी के बाद कौन सा था, याद करो, वेबग्योर। ये विजुअल रे है। विजुअल यानी जिन्हें हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश। ये इतनी सभी क्या हैं, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश। कुछ प्रकाश ऐसे भी होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, जैसे गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं। एक्सरे कराते हो, एक्सरे से जो किरणें निकलती है उसको देख लेते हो कि नहीं देख पाते, नहीं देख पाते हो। कहाँ देख लेते हो, तो उसमें देख लेते हो ना। वैसे जब जा रही है किरणें तब देख पाते हो। हड्डियों में पड़ने पे हड्डियों को पार नहीं कर पाता। एक्स किरणें हड्डियों की, आपके हड्डियों को पार नहीं कर पाता, इसीलिए हड्डी कहीं टूटी फूटी रहती है तो बता देता है। कैसे पता चल जाता है कि यही हड्डी टूटी है, क्योंकि हड्डी पार नहीं कर पाता, लेकिन जहाँ हड्डी टूटी रहेगी वहां पार कर जाएगा, तो आदमी पता चल जाता है कि यहीं टूट गया है। समझ गए। जैसे ये हड्डी मान लो आपके हाथ की हड्डी है ये, और यहीं से फ्रैक्चर हो गया है, ऐसे यहीं से टूट गया है ये। अब यहाँ देखो, यहाँ तक तो सही रहेगा, यहाँ पार नहीं कर पाएगा, लेकिन जब यहाँ से होगा तब यहीं से पता चल जाता है कि आदमी का हड्डी क्या हो गया है, टूट गया है। समझ गए। क्योंकि एक्स किरणें हड्डियों को पार नहीं कर पाती, लेकिन जब हड्डियां टूटी रहती हैं तो हड्डियों के अंदर से क्या होती हैं, निकल जाती हैं, जिससे हम एक्सरे कहते हैं। रॉन्टजन ने इसकी खोज की थी, ये सब आगे की बातें हैं। तो दृश्य प्रकाश में सबसे ज्यादा ये है बैगनी। बैगनी। बैगनी के बाद कौन सा आता है, इंडिगो। इंडिगो माने आसमानी। आसमानी। आसमानी को आपके किताब में जामुनी दिया है, जामुनी। इसी का नाम क्या होता है, जामुनी। ठीक। इसके बाद होता है कौन सा, बी। बी का मतलब ब्लू। ब्लू यानी नीला। इसके बाद क्या होता है, हरा। फिर क्या होता है, पीला। फिर क्या होता है, नारंगी। लाल। और फिर क्या होता है, लाल होता है। ठीक। अब देखिए, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, बैगनी का सबसे कम। बैगनी का सबसे तो लाल रंग ज्यादा फैलता नहीं। सबसे कम विचलन किसका होता है, और सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का। सबसे ज्यादा विचलन। अब ध्यान से सुनो। जब प्रकाश की किरणें किससे टकराएंगी, धूल कणों से। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये देखो हम अपने पृथ्वी को बना दिए ये, और आप इस पे खड़े होइए, मान लो यहीं पे आप खड़े होइए। ठीक। यहाँ देखिए ढेर सारा वातावरण है। यहाँ वातावरण में क्या मौजूद है, ये सब हम क्या बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, कुछ बना रहे हैं। ये क्या बन रहा है, धूल कण। क्या बन गया,
धूल कण। ठीक, अब यहाँ देखो सूर्य है, यहाँ भी सूर्य है और यहाँ भी सूर्य है। आपकी किताब में ऐसे बनाया है चित्र, देख लो, ये सूर्य है। अच्छा ये बताओ, जब धूल कणों से प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो टकरा के क्या होंगी? सभी दिशाओं में फैलेंगी। तो सबसे ज्यादा कौन सा फैलेगा? बैगनी। तो बताओ, जब सूर्योदय होता है तो सूर्य किस रंग का दिखता है? बैगनी दिखता है। अंधे की तरह बोलो मत, पहले ध्यान से सुनो। जब सूर्य उदय होता है, जब हम बात कर रहे हैं सूर्य उदय होता है, तो हमको सूर्य कैसा दिखता है? लाल। ऐसा क्यों होता है? यही प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश के। अच्छा ये बताओ, हमारे बहुत दूर है ये। अब जब हमारे क्षितिज में होता है सूर्य, तो पृथ्वी का होराइजन ऐसा है कि सूर्य बहुत दूरी पे रहता है। दूरी ज्यादा होने की वजह से गर्मी कम लगती है, तो गर्मी कम लगती है। लेकिन अब ये बताओ जरा कि लाल रंग कम फैलता है और बैगनी रंग, तो बैगनी रंग प्रकीर्णन की वजह से जो बहुत ज्यादा फैल जाता है, इसलिए हमको सूर्य बैगनी न दिख के कल कैसा दिखता है? उसमें सभी रंग निकलते हैं, सातों रंग निकलते हैं, लेकिन दिखता कैसा है? लाल। लाल क्यों दिखता है? यही कारण है कि सभी रंग तो फैल जाते हैं लेकिन लाल रंग फैलता, इसी वजह से लाल हमको क्या होता है? दिखाई पड़ता है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन की वजह से। किसकी वजह से? प्रकीर्णन की वजह से। अब देखो, प्रकीर्णन अस्त होते समय भी हमसे दूर हो जाता है सूर्य। अब देखो, जब सूर्य अस्त होने वाला रहता है तो गर्मी लगती है? नहीं, उतना गर्मी नहीं। अभी वो खूब दोपहर हो, सूर्य जब हमारे ऊपर हो, तो बताओ यहाँ जब रहे सूर्य तो गर्मी कैसा लगेगा? तेज, क्योंकि सूर्य से हमारे पृथ्वी की दूरी क्या हो गई है? कम। तो जब कम हो गई है तो ज्यादा गर्मी लगेगी, और ऐसे समय में कोई प्रकाश का किरण फैल नहीं पाएगा, क्योंकि इसको ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़ रहा। इसी वजह से अगर आप दोपहर में देखेंगे तो चकाचौंध हो जाएगा आपकी आंखें, देख पाओगे ठीक से सूर्य को? नहीं, तब लाल नहीं दिखता। तो क्या सूर्य लाल ही हो बंद हो गए? केवल यहाँ जाते हैं तब लाल होते हैं, यहाँ जाते हैं तब? कि हमेशा रहते हैं? हमेशा रहते हैं, लेकिन सुबह के समय पृथ्वी की वजह, सुनो, सुबह के समय पृथ्वी का ऐसा एरिया है, ऐसा वक्रीय पथ है, जिस वजह से सुबह के समय और शाम के समय सभी किरणों का फैलाव तो हो जाता है, लेकिन लाल रंग सबसे कम फैलता है, जिस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमको कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। ठीक, दोपहर में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्योंकि दूरी हमारी घट जाती है, इसी वजह से नहीं दिखाई पड़ता। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें धूल कणों से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वह सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। अब देखो दूसरी घटना। अच्छा, लाल क्यों दिखाई दिया सूर्य? पहले हम लिखे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? यही दिया है, देखो हेडिंग दिया होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन की प्रकीर्णन। जब प्रकाश की किरणें धूल कणों से टकराती हैं, तो सभी दिशाओं में क्या होती हैं? सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ देखो आपकी किताब में कैसे दिया है, पढ़ो जरा। हाँ, उपस्थित हो तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सीधी बात, जब प्रकाश की किरणें धूल कणों से टकराती हैं तो टकराने के पश्चात वह सभी दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती हैं, जिसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब फैलता कौन सा सबसे ज्यादा है? बैगनी रंग। सबसे कम फैलता कौन है? लाल रंग फैलता कम है। इसी वजह से सुबह के समय और शाम के समय हमें सूर्य कैसा दिखाई पड़ता है? लाल। तो इसकी घटना क्या क्या है?
घटनाएं। सर जी बीच में रहता कैसे लिखा है? हाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, श्वेत दिखाई पड़ेगा, एकदम श्वेत, क्योंकि सूर्य से कौन सा प्रकाश किरण निकलता है? श्वेत। तो श्वेत प्रकाश किरण जब दोपहर में रहेगा तो हमसे दूरी इसकी कम हो जाती है, दूरी कम होने की वजह से ये श्वेत दिखेगा और इसको तब देख नहीं पाओगी, तब आंखों को चकाचौंध कर देगा ये, समझ गए? स्टाम्प पे लाल, पीला, हरा रहता है, नारंगी क्यों नहीं रहता? कौन? जो स्टाम्प पे रहता है नीला रंग का, मतलब हाँ। अब इधर देखो, पहले इधर देखो, घटना में क्या? सूर्य का उगते व डूबते समय, उगते व डूबते समय, डूबते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना, सूर्य का लाल दिखाई पड़ना। जरा तुम बताओ अभिनव। हाँ, दिखाई पड़ना। अच्छा बताओ, सूर्य क्षितिज से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले, उगने से 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है और डूबने के पश्चात डूबने के बाद 2 मिनट तक दिखता है, ऐसा क्यों? हाँ, अब ये है, सोचो, अपवर्तन की वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन। और लाल क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन की वजह से। प्रश्न पूछेगा ना तो हंसी निकल आएगी। सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों? प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन उगते सूर्य उदय से 2 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 2 मिनट बाद तक सूर्य क्यों दिखाई पड़ता है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। याद रखना, अगर आभासी वास्तविक वाली बात आ जाए समझ जाना अपवर्तन है, ठीक। घटना इसका दूसरा है, आकाश का कैसा दिखाई पड़ना? आकाश का नीला दिखाई पड़ना, नीला। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा फैलता कौन सा रंग? बैगनी, उसके बाद आसमानी, उसके बाद नीला। आसमानी, बैगनी और नीला मिल करके सबसे ज्यादा, देखो बैगनी ना उतना प्रभाव नहीं डाल पाता और आसमानी भी नहीं, इसीलिए आसमान हमको कैसा दिखाई पड़ता है? देखो फैलेगा सबसे ज्यादा कौन? बैगनी और आसमानी, उसके बाद नीला। तो बैगनी आसमानी न फैल करके ज्यादा कौन फैल जाता है? इसी वजह से आकाश हमको कैसा दिखाई पड़ता है? नीला। वास्तव में है तो ये भी सबसे ज्यादा फैलता है बैगनी, उसके बाद आसमानी, लेकिन ये दोनों कलर इस कलर के नीचे क्या हो जाते हैं? डिम हो जाते हैं, इतना इनका प्रभाव नहीं रहता जितना इसका रहता है। और समुद्र में नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन यानी सबसे ज्यादा फैल कौन सा रंग रहा है? बैंगनी, उसके बाद आसमानी, तब इसी वजह से समुद्र। अब इन दोनों का प्रभाव उतना रहता नहीं, सबसे ज्यादा प्रभाव इसमें किसका रहता है? इसी वजह से समुद्र भी हमको कैसा दिखाई पड़ता है? क्योंकि जो ज्यादा फैलेगा ना वही तो क्या होगा? दिखेगा। तो सबसे ज्यादा फैल कौन रहा है? ज्यादा फैल रहा है, इसी वजह से आसमान नीला दिखाई पड़ता है, समुद्र भी नीला। लेकिन अगर दूर तक देखना है तो बताओ कौन देखना चाहोगे? कौन सा? जो फैलेगा वो दूर तक दिखेगा, जो कम फैलेगा वो। अच्छा ये बताओ, सूर्योदय के समय हमसे ज्यादा दूर रहते हैं कि नजदीक? बहुत दूर रहते हैं। इस वजह से ना पृथ्वी का ऐसा वो है, जियोइड है। पृथ्वी कैसा है? जियोइड। जियोइड, जियोइड होने की वजह से भूआब के आकार का है। पृथ्वी का आकार कैसा है? भूआब। इसी वजह से पृथ्वी के आकार की वजह से ये सूर्योदय के समय ज्यादा दूरी और सूर्यास्त के समय ज्यादा दूरी, जबकि दोपहर के समय इसकी दूरी कम होती है। तो ज्यादा दूरी पर सबसे ज्यादा दूर तक कौन रंग दिखता है? लाल। इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। ये पूरा घटना रहा प्रकाश के किसका? प्रकीर्णन का। हाँ, काला रंग जो है सभी रंगों को अवशोषित करता है ना। काला रंग सब रंगों को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यानी इसीलिए काले कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। काला कपड़ा सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा तो गर्मी आपको ज्यादा लगेगी। सफेद कपड़ा सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है, इसीलिए सफेद कपड़ा गर्मियों में ज्यादा पहनना चाहिए। हाँ तो क्या हुआ, क्या करें? अब देखो ये हो गया घटना है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की सभी घटना हम यहाँ लिख दिए। अब एक चीज देख लो, प्रकीर्णन बराबर आपके यहाँ दिया होगा, प्रकीर्णन बराबर लिखा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4।
रहने या रहने लिखा होगा। एक वैज्ञानिक है, रहने करके देखो दिया होगा ना, क्या नाम दिया है? हाँ रहने रेले दिया होगा, रेले दिया है क्या? वही दिया होगा जहाँ प्रकीर्णन है उसी। हाँ रैले ना, हाँ, रैले इन्होंने बताया था। ये चतुर्घात के क्या होता है? ये हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश के प्रकीर्णन की संबंधित घटना है। ये लिख देना, समुद्र का कैसा दिखाई पड़ना नीला, ये भी किसकी घटना है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। उतार लो। और घटना देख लो इसी पे, टिंडल इफेक्ट है। प्रकाश के प्रकीर्णन पे आधारित टिंडल इफेक्ट है। टिंडल प्रभाव लिखा है, टिंडल इफेक्ट देखो जरा। टिंडल प्रभाव, प्रभाव ना, टिंडल देखो ये टिंडल। हाँ ना, यही है पर इसको टिंडल है पर इसको क्या हाँ ये बता रहे हैं टिंडल प्रभाव, सही है ना? ये देख लो टिंडल प्रभाव। आप देखो कभी आप जंगल में देखे हो, जब मूवी वूवी शूट होती है या कुछ जंगल में देखो सूर्य की किरणें ऐसे गिरती है कैसे। कभी शो में आप लोग देखे होंगे कोई बोलता है तो उसी के ऊपर आके प्रकाश की किरणें गिरती हैं, केवल उसी के ऊपर। हाँ कभी आप धुआं भरा घर हो और कोई मुक्का खुला हो तो उस मुक्के में धुआं कैसे आता है देखे हो? वही हाँ, धूल कणों से टकरा के किरणें क्या होती हैं, एकदम ऐसे ऐसे धूल के कण खूब अच्छे से धुआं का कण दिखता रहता है। हाँ तो वो वही है क्या, कौन सा प्रभाव? टिंडल इफेक्ट। ठीक, कोलाइडी विलियन में ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी घटना किसकी वजह से होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन। सब प्रकीर्णन की घटना लिखा दी है। समुद्र का नीला दिखाई देना यहाँ लिख लेना, समुद्र का क्या दिखाई पड़ना? नीला। ये भी घटना है प्रकाश के प्रकीर्णन। अब दो चीज रह गया, विवर्तन आपके यहाँ नहीं है। विवर्तन रह गया, व्यतिकरण रह गया, ये हम कल कर लेंगे, बस करा देंगे कल।